हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 14th ऑफ जून। मेरा ब्लॉग चल रहा है थोड़ा सा लेट और अभी मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मंदिर। आज सास ससुर का 50th एनिवर्सरी है। लगा दिया? हाँ, एक कैट है और एक बनी है। कैट बनी। ठीक है। दीदी और कहाँ पे पूजा करोगी? यहाँ पे चढ़ाओ, थोड़ा ज़्यादा से चढ़ाओ। गुड। नमो नमो। हाँ चलो, गाड़ी में गर्मी तो है। नहीं आप लोग ले लो ना, क्यों आप लोग नहीं बैठोगे? आपस में बैठो। हो गया, चलो। मंदिर से घर वापस आते आते हमारा 11:30 हो गया था और फिर हमने उसके बाद ब्रेकफास्ट किया और थोड़ा सा रेस्ट किया। और बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। घर से अंदर बाहर करने में तो एकदम हेडेक ही हो जा रहा है। तो एनीवेज़ अभी मैं फिर से रेडी हो रही हूँ। तो हम लोगों का प्लान है लंच का, कि आज लंच बाहर करेंगे और घर में केक कटिंग वगैरह है। तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ और ये सारा वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक लंबा टाइम चला गया था रेडी होने में। ज़्यादा कुछ किया नहीं था, साड़ी पहना था और कुछ एक ये अतरंगी सा करना चाह रही थी। मैंने ये एक ना हेयर का एक्सटेंशन मंगाया था ऐसे ब्रेड बनाने के लिए, लेकिन मैंने ट्राई किया बट हो नहीं पाया। इसमें थोड़ा सा इसको सही करना होगा क्योंकि मैंने ऊपर बाल थिन लग रहे थे, नीचे थिक लग रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं इस गेटअप में आपको दिख रही हूँ। तो एक्चुअली साड़ी पहना है अभी और क्या कहते हैं कि पता नहीं कि बहुत थकावट सी लग रही है। 3-4 दिनों से इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी। और अगर इधर उधर जाओ, बाहर आओ, अंदर आओ तो पसीना इतना हो जा रहा है कि मुझे लग रहा है उस रीज़न से ना इतना हेडेक हो रहा है मुझे अभी कई दिनों से। मतलब ये चल रहा है, 2-3 हफ्तों से चल रहा है ये चीज़ें। कैमरे में भी अच्छा है, पता नहीं ब्लर सा दिख रहा है कुछ टाइम से। कैमरे में भी कुछ इशू आ रहा है। तो जैसा मैंने शायद बताया था आप लोगों को, हाँ कल बताया था ब्लॉग में मैंने कि मेरे सास ससुर आए हुए हैं तो उनका 50th मैरिज एनिवर्सरी है। तो सुबह हम मंदिर गए थे, फिर उसके बाद अभी जस्ट लंच पे जा रहे हैं। शाम को जैसे जो मेरी ननद है वो लोग बिज़ी हैं, कहीं उनको जाना है, तो इसीलिए शाम का प्रोग्राम नहीं हुआ, डिनर का प्लान नहीं हुआ, लंच का प्लान है। तो ऐसे तो गर्मी है, बिल्कुल मन नहीं था। ऊपर से मेरे पास यहाँ पे ना साड़ी नहीं है। मैं यहाँ पे साड़ी यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो यहाँ मैं साड़ी रखती नहीं हूँ। ये मैंने ना शायद लास्ट ईयर मैंने दिवाली में ये साड़ी पहना था, तो इसको मैंने अपने होम टाउन से स्पेशली लेके आई थी दिवाली पे पहनने के लिए, इसलिए ये साड़ी यहाँ पर मिल गया। अदरवाइज़ साड़ी सब वही होता है जो मैं से वीडियो शूट वगैरह मतलब वही मीशो से ऑर्डर कर लिया, ये ऑर्डर कर लिया। तो वो सब साड़ी क्या होता है कि रखा है बट उन सबको मैंने रेडी नहीं करके रखा हुआ। सडन अचानक कल बात हुआ साड़ी पहनने का। मेरी सासू माँ चाहती है कि मैं साड़ी पहनूँ, तो फिर मेरे पास यही ऑप्शन था। चलो यही है कि कहीं बाहर नहीं है, घर में भी एसी, बाहर एसी, गाड़ी में भी एसी, तो कहीं धूप में नहीं निकलना पड़ेगा तो झेला जा सकता है। अदरवाइज़ इस साड़ी में तो जान निकल जाती क्योंकि बहुत हैवी साड़ी है और बहुत गर्मी लगने वाली थी। कॉटन होता तो कोई दिक्कत नहीं था, और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मेरे हेड में कोई हैमर चला रहा है और 2-3 हफ्तों से रोज़ हो रहा है मेरा हेडेक। अब मुझे लग रहा है कि जैसे ही थोड़ा सा फ्री होंगी ना तो थोड़ा मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। दिखाऊंगी, पता नहीं क्यों ऐसे ही हेड का पेन इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलो ठीक है, दिखाऊंगी। तो अभी जस्ट रेडी हो गया, मुझे जल्दी में जाके रेडी हुई हूँ। केक कटिंग होगा अभी घर में, तो सभी लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा, मैं रेडी हो गई तो सोचा थोड़ा रिलैक्स करूँ बेड पे बैठ के। तो ये बैठी हूँ, बाकी लोग हॉल में बैठे हैं, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ आके बैठ गई। रेडी? यही मीठी रुक जा। बाबा इसको भी जीरो वाला का जरा
अरे 5 क्यों जलाई है? अरे दोनों में था पागल सॉरी यही कॉलेज जाते हो चुप रहो ना कितना बोलती हो हाँ अब जाके बोलो तब से हैप्पी एनिवर्सरी 5 पे दिख रहा है चलो फिर फाड़ो। हैप्पी एनिवर्सरी फाड़ो। पहले ब्लो मिठी, पहले ब्लो करते हैं। ब्लो करो ब्लो। अच्छा खुशिया पकड़ तुम भी पकड़ ले। कट करो खिलाओ इधर देखो सब, इधर देखो। खिलाओ बाबा को पहले बोलना है हैप्पी एनिवर्सरी बोलना, तब खिलाना। हाँ, दादा को खिलाओ और फिर बाबा को खिलाओ। मुझे ये खाना है पहले मुझे ये खाना है रोज केक है मीठी ये लड़की सच में खा रही है क्या? मीठी, दादा को एक बार खिला दो, दादा को। फोटो को लेना वीडियो का रुको 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 खुशिया। भिंडी 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 ये कौन खाएगा? ये जो ली है ये कौन खाएगा? क्यों रखवाया प्लेट में? खाओ, बैठे बैठे वैसे ही बैठ के खाओ। देखिए जैसे टीटी कितने दिन में फिनिश करती है। टाइमर ऑन है। टिक टिक करो ना आप। टिक 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 कैसे लगा? हम आने वाला अभी मैं अभी क्लियर करता हूँ। आज स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक देखोगे हाँ तो बाहर निकलोगी तब तो बर्ड दिखेगा। तो यहाँ से भी तो दिखेगा। मीठी बाहर बहुत गर्मी है, कांच नहीं खोल सकती हो। कांच ही नहीं खोलूंगे। हाँ तो दिख तो रहा, अभी दिखेगा। बाहर निकलेंगे तो बर्ड वर्ड सब दिखेगा। मैं कांच नहीं खोलूंगी। तो तुमको क्या बोल रही हो? तो क्या करना है? वैसे ही रखो। हाँ वैसे ही रहेगा। चलो ये पापा इसको ऐसे ही रखना। बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट लगाना स्टाइल। खाना है पीछे। जब कोई ऐसे आंख पकड़ता है ना तो हमें गेस करना पड़ता है कि किसने आंख। नाउ यू आर द विनर। तुमने सही 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 क्योंकि आपने हमारा लिफ्ट छोड़ा। लिफ्ट किसी ने नहीं छोड़ा था बेटा। चलो आपने हम लोग का लिफ्ट चीटिंग करा। आपने चीटिंग क्या करा लिफ्ट इसमें? क्यों लिया? देखो वो आंटी फायर डांस करेगी अभी। तो अभी शाम के 8 बज रहे हैं और हम लोग पूरी फैमिली आ गए हैं यहाँ पास में ये ग्राउंड जहाँ पर फाइनल क्रिकेट मैच हो रहा है। एक्चुअली ये मेरे नंदोई का स्पोर्ट्स क्लब है। यहाँ पर ऐसे मैच चल रहा था पूरा टूर्नामेंट और आज फाइनल है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम वगैरह भी हैं। ऐसे तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम एंजॉय कर रहे थे। ये सब फायर डांस वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हम लोग थे, 2 से 3 घंटे तक थे। फिर डिनर वगैरह यहीं पर किया, यहीं पर खाना था हमारा। उसके बाद घर चले गए थे। लाउड म्यूज़िक था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये सब डांस वांस ही रिकॉर्ड किया। हेलो एवरीवन। तो अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैंने अभी इस तरह से कैमरा रख के ना 3 से 4 मिनट का पूरा बोला है, सारी कहानी सुनाई है, बहुत डिटेल में सुनाई है। और ये भी फ़ोन को ना मैं ऐसे उल्टा करके, तो मुझे कैमरा का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जस्ट फ़ोन का बैक साइड लेंस दिख रहा है। मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया, पूरी कहानी बोल दी। एक बार भी चेक नहीं किया कि रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। अरे यार
अब जो है रात के 12 बज रहे हैं। बाइट करो और खाना है तो नीचे आके खाओ, नहीं तो बेड पे चींटी आ जाएगी। पता नहीं मैंने क्या क्या बोला था, फर्स्ट टाइम पे मैंने सारी बातें याद करके बोली थी, फिर मैं भूल गई। तो एनीवेज़ इन शॉर्ट बात यही है कि आज का दिन बहुत हेक्टिक था। तबीयत मेरी ख़राब हो गई है, बुखार हो गया है, आंखें जल रही हैं, सर दर्द हो रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है। और ये सिर्फ इसी वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है क्योंकि बार बार आज बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि ऐसा कोई काम मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन जस्ट बिकॉज अंदर बाहर जाने आने और जो आधे दिन में भूखी रह गई उस वजह से तबीयत ख़राब हो गई है। तभी शाम को जब दोपहर में लंच करके आए हैं, लंच करके आने के बाद क्या हुआ कि सब तो भयानक सो गए। घर आते आते ऐसे 4:30 हो गया था और मुझे इतनी ज़्यादा हेडेक हो रही थी, इतनी ज़्यादा। और मुझे हेडेक आजकल पिछले 2-3 हफ्ते से हो रहा है। तो हेडेक होता है ना, ये इधर होता है, हाफ कम होगा तो जस्ट ये सामने सामने ये होगा, ज़्यादा होगा तो ये पूरा होता है। और ये पीछे गले में भी होता है, ये कंधे में भी होता है, दांतों में भी होता है, ये पूरा पेन होता है। तो अभी 2-3 हफ्ते से हो रहा है और मुझे रीज़न नहीं पता किस लिए हो रहा है। मैं सोच रही एक बार डॉक्टर दिखाई लूँ, थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी। तो कुछ ऐसे माइग्रेन का पेन भी ऐसा ही होता है। अब मेरा एक नया है कि नया नहीं, मतलब मैं हमेशा से ही मैं पेन किलर्स नहीं खाती हूँ। जब तक कि ऐसे अनबेयरेबल पेन ना हो मैं नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। तो मुझे पेन अभी तो खैर फीवर भी है, लेकिन देखती हूँ जब तक बर्दाश्त हो सके। 101 है अभी फीवर, अगर उससे ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी तब मैं एक डोलो खा लूँगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा इरादा है कि नहीं खाना। नेक्स्ट में टच करेंगे बॉडी। बस यही है कि नींद आ जाए, नींद आ जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस ये था आज का दिन, वेरी हैक्टिक। मम्मा दिखाई दे रही है? हाँ। तो बस अब चली सोने। पता नहीं उस टाइम पे मैंने बहुत सारी बातें बोली थी, अभी मैं भूल गई हूँ मैं क्या क्या बोलना था। तो एनीवेज अब इसके साथ मैं ब्लॉग भी यहीं पर एंड करती हूँ। अभी लेट इसलिए हो गया, पता नहीं किस रीज़न से। हाँ, उस टाइम पे मेरी सासू माँ आ गई, कुछ बोल रही थी, तो फिर मैंने रोक दिया था वीडियो। फिर उसके बाद मेरे भाई का और मेरी मम्मी का कॉल आ गया, तो वीडियो कॉल पे बातें हो रही थी। तो बस अब चले सोने। तो आज का दिन हो गया ख़त्म और इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग के साथ में कल सुबह। और मैंने एक बात ये भी बताई थी कि ऐसे मेरी ब्लॉगिंग जैसे नॉर्मल डेज़ में होता है ना कि कहीं जा नहीं रहे, एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं घर के अंदर, तो मैं बहुत अच्छे से ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। लेकिन घर में जैसे कोई आ जाए या कुछ त्यौहार है, पूजा है, पाठ है, पार्टी है, कुछ भी स्पेशल है, ओकेज़न है, तो मैं ना मेरी प्रायोरिटी ना ये सेकेंडरी हो जाती है ब्लॉगिंग। मैं लगता है काम ख़त्म कर लूँ पहले, ठीक है मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी। और यही होता है कि जैसे से इवेंट्स होते हैं ना, वो मैं आके बताती हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा वैसा हुआ, लेकिन उस चीज़ को उस टाइम पे करंट रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, जबकि मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि आप भी रियल टाइम में चीज़ें देख सको। कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। तो खैर अगर आप लोग मेरे साथ हो ब्लॉग, मतलब मेरे ब्लॉग से देख रहे हो लंबे टाइम से, तो आपको पता होगा ये चीज़ें। बीच बीच में मैं गायब भी हो जाती हूँ। लाइक अगर मैं अपने होम टाउन चली गई पूजा में या किसी रीज़न से, लाइक लास्ट ईयर बहुत बार हुआ जाना आना। मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनका ऐसे गिर गए थे, एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी हड्डी टूट गई थी, पैर की हड्डी टूट गई थी। तो उस टाइम पे 4 से 5 बार हम गए थे। तो जब मैं जाती थी मैं बिल्कुल कुछ नहीं रिकॉर्ड करती थी। और 2025 का जो स्टार्ट है, 2025 आधा ख़त्म हो गया, मई जून चल रहा है, हाफ जा चुका है 2025। और मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बुरा ईयर है ये, इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। जनवरी स्टार्ट ही हुआ बहुत बुरा, मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ टाइम हमने अच्छा बिताया हो। जनवरी का स्टार्ट ही ऐसा हुआ ख़राब। मैंने अपने पापा को खोया इस साल। आप लोगों को ब्लॉग अगर देख रहे हो मेरा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत सारी ससुराल नहीं गई हूँ, पूरे टाइम मायके थी, मम्मी के साथ थी, बहुत कुछ आना जाना, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बैंक, कॉन्टीन्यूअस, रूम बनवाना, ऊपर रेंट पे देना, ये सब चीज़ें इसी का पार्ट है। तो समझ में आप लोग को मुझे लगता आ ही गया होगा।
खैर अभी बहुत टाइम भी नहीं हुआ है। फेब में खोया है मैंने अपने पापा को और अभी जून चल रहा है, तो टाइम चाहिए इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने में। अब ससुराल है, शादीशुदा हूँ, हस्बैंड है, फैमिली है, तो बहुत सारी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ कह लो या जिम्मेदारियाँ कह लो, निभानी पड़ती है। लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन जो पेन अंदर से है ना, जो वो पता नहीं जिसके ऊपर बीती है शायद वही समझ पाएगा। जिसने खोया होगा अपने पापा को ऐसे सडन, मतलब बिल्कुल ठीक और अचानक चले गया, तो वो शायद समझ पाएंगे मेरा पेन। और एक लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मतलब मेरी बातें बड़ी बनावटी सी लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत सच्चाई है। इसमें पेन है अंदर, लेकिन फिर भी बहुत कुछ नॉर्मल लाइफ चल रहा है। अब इस फैमिली में दूसरी फैमिली की पार्ट हूँ, लेकिन कितना भी हो जाए बाप होता है। मैं किसी भी दूसरे फैमिली की पार्ट हो गई, दूसरी फैमिली का हिस्सा हो गई, लेकिन जिसने जन्म दिया उससे तो कनेक्शन नहीं टूटता है ना। तो लाइफ नॉर्मल चल रही है, मैं भी साथ साथ चल रही हूँ, नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही हूँ, बट चीज़ें नॉर्मल हैं नहीं। तो एनीवेज फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। ये ब्लॉग इस बारे में नहीं था, तो पता नहीं मैं बोल रही हूँ इन सब चीज़ों को। मैं इससे पहले भी एक ब्लॉग में मैंने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने एडिट करने में बैठी हूँ तो मैंने वो पूरा पोर्शन डिलीट कर दिया। मुझे आज भी नहीं पता कि मैं ये सारी चीज़ें डालूँगी कि डिलीट कर दूँगी, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत मन हल्का करने के लिए। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।